जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर का यह 7वां क्लास है। जेएसएससी सीजल स्पेशल है यह करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देश में कुल खनिज भंडार का झारखंड में कितना प्रतिशत हिस्सा है? देश में कुल खनिज भंडार का झारखंड में कितना प्रतिशत हिस्सा है? दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का यह प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, 30%, 40%, 50%, 60%। भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा 40%। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देश में कुल खनिज भंडार का 40% का हिस्सेदारी झारखंड रखता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड को कोयला में प्रथम, लोहा में दूसरा, कॉपर अयस्क रिजर्व में तीसरा, बॉक्साइट रिजर्व में 7वां स्थान प्राप्त है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, झारखंड प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। दोस्तों याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, किस योजना के तहत झारखंड में पोषण वाटिका का निर्माण करवाया जा रहा है? किस योजना के तहत झारखंड में पोषण वाटिका का निर्माण करवाया जा रहा है? ऑप्शन देखिए, दीदी बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, आरोग्य कुंज योजना। ऑप्शन डी है दोस्तों, पंख योजना। भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा दीदी बाड़ी योजना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दीदी बाड़ी योजना के तहत पोषण वाटिका का निर्माण करवाया जा रहा है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दीदी बाड़ी योजना का क्रियान्वयन मनरेगा एवं झारखंड राज्य आजीविका मिशन के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस योजना के तहत जेएसएलपीएस द्वारा ग्रामीण महिलाओं को घर की बाड़ी में विभिन्न तरह की हरी सब्जियां उगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। अन्नपूर्णा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कितना किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। अन्नपूर्णा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कितना किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा? ऑप्शन देखिए, 5 केजी, 8 केजी, 10 केजी। ऑप्शन डी है दोस्तों, 15 केजी। भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा 10 केजी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अन्नपूर्णा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को 10 केजी चावल उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्य के वैसे वृद्ध जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा 10 किलो चावल हर माह दी जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, कैटेगराइज किया गया है, वैसे वृद्ध जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और वृद्धावस्था का पेंशन उनको नहीं मिल रहा है, वैसे व्यक्ति को ही यह योजना का लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन झारखंड के कितने जिलों में किया जा रहा है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन झारखंड के कितने जिलों में किया जा रहा है? ऑप्शन देखिए, 10, 12, 14, 16। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा 16 जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम का आयोजन राज्य के 16 जिलों में किया जा रहा है, जो इस प्रकार है: चतरा, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, खुट्टी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के कुल 118 प्रखंडों में कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन भी किया गया। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, सोलर रूफ टॉप प्लांट योजना के तहत छत पर सोलर प्लांट लगाने पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी? सोलर रूफ टॉप प्लांट योजना के तहत छत पर सोलर प्लांट लगाने पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी? ऑप्शन देखिए, 25%,
40%, 50%, ऑप्शन डी है दोस्तों 60%। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 50%, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, सोलर रूफटॉप प्लांट योजना के तहत छत पे सोलर प्लांट लगाने के लिए 50% का सब्सिडी दिया जाएगा। चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मकान में सोलर प्लांट लगाने के लिए जेडा होगा दोस्तों। जेडा झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जेडा 50% का सब्सिडी दे रही है दोस्तों। याद रखिएगा, कितना प्रतिशत का? 50% का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अमूमन 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाने का खर्च लगभग 70,000 रुपया आता है, जिसका 50% यानी 35,000 रुपए जेडा वहन करती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को झारखंड सरकार कितनी धनराशि देगी? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को झारखंड सरकार कितनी धनराशि देगी? ऑप्शन देखिए, 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, ऑप्शन डी है दोस्तों 75 लाख। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 2 करोड़ का धनराशि उनको मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ का इनाम राशि दिया जाएगा। आइए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नई खेल नीति के तहत हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1 करोड़ तथा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए का इनामी राशि दिया जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस प्रखंड का नाम बदलकर ईश्वरचंद विद्यासागर प्रखंड किया गया? झारखंड के किस प्रखंड का नाम बदलकर ईश्वरचंद विद्यासागर प्रखंड किया गया? ऑप्शन देखिए, करमाटांड़, गोविंदपुर, मुड़मा, ऑप्शन डी है दोस्तों निरसा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा करमाटांड़। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। करमाटांड़ प्रखंड का नाम बदलकर ईश्वरचंद विद्यासागर प्रखंड रखा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर की 200वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए करमाटांड़ प्रखंड जामताड़ा का नाम बदलकर ईश्वरचंद विद्यासागर प्रखंड रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज और उपनिवेशवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? झारखंड राज और उपनिवेशवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, सरयू राय, शैलेंद्र महतो, अनंत प्रसाद, ऑप्शन डी है दोस्तों संदीप मुरारका। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा शैलेंद्र महतो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। शैलेंद्र महतो के द्वारा झारखंड राज और उपनिवेशवाद नामक पुस्तक लिखा गया है दोस्तों। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज और उपनिवेशवाद 1989 नामक पुस्तक के लेखक झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें देश और दृष्टि 1999 में लिखा गया, समर गाथा 2011 में लिखा गया, झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021 में लिखा गया तथा झारखंड ऑफ जर्नी शैलेंद्र महतो के द्वारा ही लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस संस्थान ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ MOU किया है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, झारखंड के किस संस्थान ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ MOU किया है? ऑप्शन देखिए, ट्राइबल रिसर्च सेंटर, ट्राइबल फोकस सेंटर, ट्राइबल डेवलपमेंट सेंटर, ऑप्शन डी है दोस्तों ट्राइबल स्टडी सेंटर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राइबल स्टडी सेंटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ट्राइबल स्टडी सेंटर ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ MOU किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गुमला के बिशुनपुर प्रखंड स्थित विकास भारती द्वारा संचालित ट्राइबल स्टडी सेंटर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बीच MOU किया गया है। MOU के आधार पर
आदिवासी कला एवं संस्कृति विकास पर शोध कार्य को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही आदिवासी कला एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखिए, जमुना टुडू, रूपचंद हांसदा, आशीष सोरेन। ऑप्शन डी है दोस्तों, दिलवाने मुंडा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रूपचंद हांसदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रूपचंद हांसदा को संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी ने शुक्रवार 12 मार्च 2020 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पुरुलिया के रूपचंद हांसदा को संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं के लिए पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। रूपचंद हांसदा को संथाली भाषा की पुस्तक गुर्दक का सदक के लिए यह सम्मान उनको दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।